हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले सोलो लेवलिंग के बिल्कुल एक नए एपिसोड को। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि जिन वो उस डबल लेयर वाले टेंशन में आ चुका है और अपने सभी सवालों का जवाब पाने के लिए उसे वहाँ पर उन सभी मूर्तियों को मारना होगा। लेकिन यहाँ पर एक सस्पेंस वाली बात है कि वो अपने किसी भी शैडो या अपनी बाकी के एबिलिटी पोशंस वगैरह स्टेटस रिकवरी इन सब का यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर उस बड़ी सी जो दूसरी वाली मूर्ति होती है उसने उन सभी को लॉक कर दिया होता है। और जिन्हों के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें कि उसे बोला जाता है बिना इन मॉन्स्टर्स को मारे वो यहाँ पर इस टेंशन से बाहर जा ही नहीं सकता है। जिसमें कि जिन्हों सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे ये सारे शैडो सोल्जर्स एक दिन बेकार हो जाएंगे। तभी वहाँ पर वो सारी मूर्ति जिन्हों के ऊपर अटैक करने लगती हैं और जिन्हों वहाँ पर उसकी बड़ी सी तलवारों को अपने हाथ से पकड़कर बोलता है क्या हुआ, मैं अपने शैडोज को यूज़ नहीं कर सकता और अपने बाकी की एबिलिटी को यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं अपनी यहाँ पर स्ट्रेंथ और बाकी की एबिलिटी को यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली बॉस कौन है। और ऐसा बोलते ही वहाँ पर उस बड़ी सी तलवार को वो अपने हाथों से ही तोड़ देता है और उसे हुई टूटी हुई तलवार को जिन वो उसी मूर्ति के सर में गाड़ देता है। और ऐसा करने के बाद वो एक एक करके वहाँ पर सारी मूर्तियों को मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर पीछे से एक मूर्ति उस पर बो और एरो से अटैक करती है, जिसको कि जिन्वू बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और उसके एरो को बीच में से ही अपने डैगर से काट देता है। उन मूर्तियों से लड़ते हुए जिन यहाँ पर सोच रहा होता है मन ही मन में इसी पल के लिए मैं इतने दिनों से जिंदा था और इतनी जल्दी ताकतवर होता जा रहा था, मैं इसी लम्हे को महसूस करना चाहता था। तब यहाँ पर पीछे से वही मूर्ति दोबारा से हंसते हुए बोलती है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा तुम अपने मामूली से इंसानी शरीर के साथ इतनी दूर आ गए हो, इतने ताकतवर हो गए हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। मगर जिन्वू यहाँ पर अभी भी उन सभी मूर्तियों को एक एक करके मार रहा होता है और यहाँ पर मनी मन सोच रहा होता है ये बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। हालांकि मैं पहले इन सबको नहीं देख पा रहा था, इनके अटैक्स को नहीं देख पा रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं इनसे बड़ी आसानी से लड़ सकता हूँ। और उसको इस तरीके से लड़ता हुआ देख कर वो मूर्ति दोबारा से कहती है तुम सच में ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हो, लेकिन अभी भी इस टेस्ट को पूरा होने में बहुत ज़्यादा टाइम बचा है। और ऐसा बोलकर वो वहाँ पर हंसने लगता है। तभी हमें यहाँ पर जिन का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पर वही बड़ी वाली मूर्ति जिससे सब कुछ शुरू हुई थी वो वहाँ पर खड़ा हो चुका होता है और जिन की तरफ बढ़ते हुए उसकी तरफ देखकर बहुत ही बुरी तरीके से मुस्कुराता है। तभी यहीं पे वो दूसरी वाली मूर्ति मुस्कुराते हुए बोलती है भगवान की दोबारा से पूजा करने का टाइम आ चुका है। तभी यहाँ पर हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि गनिनू किसी के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक बंदा एक पेपर को आगे करते हुए बोलता है हम जेजू आइलैंड से जितने भी माना क्रिस्टल जेम्स मिले हैं हम वो कोरिया को देने को तैयार हैं। जिसपे कि यहाँ पे गनिनू बोलते हैं मगर क्यों। और यहाँ पे वो दूसरा बंदा कोई और नहीं बल्कि जापान के हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन होता है और वो बोलता है हम जिन्वू को हायर करना चाहते हैं। जिसपे कि गनिनू मुस्कुराते हुए बोलते हैं जिन्वू हमारे साथ काम नहीं करता है, उसने तो अपना खुद का एक गिल्ड बना रखा है, तो हम तुम्हें कैसे परमिशन दे सकते हैं। जिसपे कि वो बंदा कहता है मैं जानता हूँ ये बात कि वो आपके साथ गेम नहीं करता है, लेकिन बिना हंटर एसोसिएशन के परमिशन के हम उसको हायर नहीं कर सकते हैं। और वो साथ ही में बोलता है हम बस इतना चाहते हैं कि आप सांग जिन्वू से हमारे बारे में बात करें। और यहाँ पर गनिनू उस पेपर को उठा के पढ़ने लग जाते हैं और बोलते हैं बस सांग जिन्वू के लिए इतने सारे माना क्रिस्टल्स और जेम्स को ये सब छोड़ने को तैयार हो गए हैं बस उससे बात करने के लिए। ये एक बुरा ऑफर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ तुम अपने सारे सेक्रेटरीज को बाहर भेज दो, मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। जिसपे कि यहाँ पर जापान का चेयरमैन बहुत बुरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है क्या क्या तुम जापानी जानते हो। जिसपे कि यहाँ पे गनिनू बोलते हैं हाँ बिल्कुल। और वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते हैं बहुत पहले मेरे डैड का वहाँ पर एक छोटा सा बिजनेस हुआ करता था, इसलिए मेरे को थोड़ी बहुत जापानी आती है। सभी लोगों को वहाँ से जाते ही चेयरमैन बोलते हैं अगर ये आपकी फिर से कोई ट्रिक नहीं है तो ये ऑफर बहुत ही अच्छा होने वाला है। जिसपे कि यहाँ पर वो जापान का चेयरमैन बहुत गुस्से में ऊपर आके बोलता है आखिर आपका मतलब क्या है। जिसपे कि यहाँ पर गनिनू बोलते हैं मुझे पता है रेड गिल वालों ने तुमसे यहाँ पर रिश्ता तोड़ दिया है। जिसपे कि वो चेयरमैन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता। जिसपे कि गनिनू बोलते हैं जब सब पता है कि रेड गिल वाले हंटर एसोसिएशन की बजाय सीधा गवर्नमेंट से सब्सिडीज ले रहे हैं। जब रियोजी गोटो हुआ करता था तो रेड गिल पूरा तुम्हारे कंट्रोल में था, सब कुछ तुम्हारे देख रेख में था, लेकिन अब क्योंकि रियोजी गोटो नहीं है तो यहाँ पर सुजीमोटो सीधा गवर्नमेंट से ही हेल्प ले रहा है। और ये सब बातें सुन के तो उसकी हवाइयाँ उड़ जाती है। वो सोच रहा होता है आखिर गनिनू को इतनी सारी बातें कैसे पता है। और यहाँ पे गनिनू उससे दोबारा से बोलते हैं आखिर अगर वो गेट सही तरीके से ब्लॉक नहीं हुआ तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे आने वाली है और सारा किया धरा भी तो तुम्हारा ही है ना। तुम्हारे रिसीवर में एक कैमरा फिट है और मेरे को सब पता चल चुका है तुमने कितनी गंदी साजिश करी थी हमारे सारे हंटरों को एक ही जगह पे मारने के लिए। तुम्हें क्या लगा था
क्या लगा था तुम्हें मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? और ये सब बातें सुनकर तो यहाँ पर उस जापान के चेयरमैन की सारी हालत ख़राब हो चुकी होती है, उसके पसीने छूटना स्टार्ट हो चुके होते हैं। क्या लगता है तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो? तुम बिल्कुल गलत टाइम पर आए हो इन सभी जेम्स के बदले में सांग जिनको के बारे में निगोशिएशन करने के लिए। अगर मैं ये सारी बातें जापान को बता दूं तो तुम्हारे साथ क्या होगा? अगर वहाँ की पब्लिक को पता चल गया तो क्या होगा? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर आने वाली है। और यहाँ पर गनीनू इतने गुस्से में होते हैं कि वो फ़ोन को और साथ ही में टेबल को वहीं पर तोड़ देते हैं। और यहाँ पर वो चेयरमैन सोच रहा होता है, आखिर वो सोच रहा होता है कि मैं इन सबसे कैसे डील करूंगा। तभी यहाँ पर गनीनू बोलते हैं, मैं इतना भी क्रूअल नहीं हूँ कि मैं इस बारे में सब कुछ सबको बता दूँ, लेकिन तुम्हें सांग जिन्वो का शुक्रिया बोलना चाहिए। उसी की वजह से तुम्हारे बाकी के हंटर जिंदा हैं और तुम भी अभी तक जिंदा हो। तभी यहाँ पर हमें दोबारा से उसी टेंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जिन्वो जितना उन सभी मूर्तियों को मार रहा होता है वो सारी मूर्तियाँ जिन्वो पर उतना ही ज़्यादा अटैक कर रही होती है। और यहाँ पर जिन्वो अपने कमांडर टच का इस्तेमाल करते हुए वहाँ की जितनी भी मूर्तियाँ होती है सबको एक बॉल में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पर वो बड़ी वाली मूर्ति के बीम से बचता है। यहाँ पर सांग जिन्वो उन सभी मूर्तियों की बॉडी को एक शील्ड की तरह यूज करने लगता है उस गॉड वाली मूर्ति के बीम से बचने के लिए। तभी यहाँ पर उसके सामने एक विंडो ओपन होती है। उसका कमांडर टच अब अपग्रेड हो चुका है और अब वो कमांडर्स अथॉरिटी में बदल चुका है। यहाँ पर वो गॉड वाला स्टैचू अभी भी जिन्वो के ऊपर बीम से अटैक कर रहा होता है, जिसपे कि जिन्वो उसे अभी भी डॉज कर रहा होता है और मनी मन सोच रहा होता है यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं इतना ताकतवर हो नहीं चुका हूँ कि अगर मेरे को डायरेक्टली हिट करे तो मैं उससे बच पाऊंगा। मुझे सबसे पहले मुझे इसी मूर्ति को मारना होगा। और यहाँ पर जिन्वो अपने स्पीड की स्किल्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसको ऐसा करते हुए देखकर वो बड़ा सा स्टैचू उसके ऊपर बड़ी तेजी से किक करने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वो उस पर किक करता है वहाँ से सांग जिन्वो भाग चुका होता है और वहाँ पर सांग जिन्वो उसके ऊपर चढ़कर अटैक करने लगता है, जिसपे कि वो मूर्ति शॉक हो जाता है और उस पर अपने बीम से अटैक करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो अटैक करे जिन्वो यहाँ पर अपने कमांडर अथॉरिटी को अटैक करने लगता है और सोच रहा होता है इसकी मदद से मैं सबसे पहले उसके ब्लाइंड स्पॉट के पास जाऊंगा जहां पर कि वो मेरे को अटैक नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर उसके कमांडर अथॉरिटी इतनी पावरफुल होती है कि उस गॉड का सारा निशाना चूक जाता है और उसकी थोड़ी सी मुंडी भी टेढ़ी हो जाती है, जिसपे कि जिन्वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्वो बोलता है मैंने तो अभी अपनी पूरी पावर का भी यूज नहीं करा और मेरे कमांडर अथॉरिटी में इतनी ज्यादा पावर आ गई है कि उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो गया, उसमें तो बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स आ चुकी है। तभी यहाँ पर जिन्वो उसके कंधे पर आके बैठ जाता है, जिसको वहाँ पर वो मूर्ति भी देखकर 2 मिनट के लिए तो शॉक हो जाता है। और तभी यहाँ पर सांग जिन्वो डीमन किंग बैरन के स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्लाइसेस लगा देता है, मगर वो थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर उसको ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं होता है। और यहाँ पर जिन्वो सोच रहा होता है अगर बैरन के डैगर से मैं किसी के ऊपर भी स्लैश लगाऊं तो वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन इस पे तो बस कुछ स्क्रैच ही पड़े हैं। तभी जिन्वो सोच रहा होता है क्या हुआ अगर मैं इसे अपने डैगर से नहीं मार सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ की मदद लूंगा। और वहाँ पर वो मूर्ति बहुत बुरी तरीके से हंस रही होती है। तभी जिन्वो यहाँ पर सोच रहा होता है मैं इसके दरारों में इतनी पावर से फोर्स करूंगा कि ये यहीं पर मर जाएगा। तभी यहाँ पर जिन्वो उसके दरार के ऊपर जाकर बैठ जाता है और तभी यहाँ पर जिन्वो अपने हाथों में बहुत ज़्यादा ही माना को इकट्ठा कर लेता है और अपने कमांडर अथॉरिटी की मदद से उसके ऊपर इतनी ताकतवर पंच को मारता है कि उसके गालों पे गड्ढे आ जाते हैं बहुत बड़े बड़े। और यहाँ पर आप इसकी पिक को देखकर समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर उस मूर्ति की क्या हालत हो गई होगी। और यहाँ पर वो दूसरी मूर्ति उस मूर्ति को इस तरीके से देखकर बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का मेरे इतने सुंदर क्रिएशन पर ऐसा अटैक भी कर सकता है। और यहाँ पर जिन्वो लगातार उस पर बार बार अटैक किए जा रहा होता है और बोल रहा होता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ 103 लेवल पे पहुँचने का मतलब क्या होता है। तभी यहाँ पर जिन्वो उस बड़ी सी मूर्ति पर इतना पावरफुल पंच मारता है कि उसका शॉक वेव पूरे टेंजन में फैल जाता है और उस पंच की वजह से वहाँ पर वो बड़ी वाली मूर्ति जमीन पर गिर जाती है और वो जहाँ पर गिरती है वहाँ पर बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। और जैसे ही जिन्वो नीचे उतरता है उसके सामने 3 छोटी छोटी और मूर्तियाँ होती है, मगर यहाँ पर जिन्वो अपने कमांडर अथॉरिटी के मदद से उन सभी मूर्तियों को वहीं जमीन में बड़ी आसानी से पिचका देता है। और उन सभी मूर्तियों को मारने के बाद जिन्वो आगे बढ़ने लगता है और वो आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है मैं अब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, साथ ही में मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। तभी वहाँ पर वो दूसरी मूर्ति आती है, वहाँ पर वो क्लैप कर रहा होता है, जिसको देखकर सांग जिन्वो कहता है तुम यहाँ पर हंसना और ताली बजाना बंद करो, तुम्हें पता है ना यहाँ पर तुम्हें अपनी प्रॉमिस को पूरा करना है। जिसपे कि वो मूर्ति
बहुत ज़्यादा ही शौक में आके यहाँ पर हंसते हुए कहता है, क्या तुम भूल गए मेरा वहाँ पर मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था तुम सबको मार दोगे, तब मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मैं तो अभी यहाँ पर जिंदा ही हूँ। तभी यहाँ पर तुरंत ही जिन्हों के सामने एक विंडो ओपन होती है और उसे बोला जाता है, अगर तुमने इस मॉन्स्टर को अभी 10 मिनट के अंदर नहीं मारा तो तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। जिस पे कि सांग जिनवू एक बहुत ही सिली सा क्वेश्चन बोलता है, उससे बोलता है, आखिर तुम हो कौन? जिस पे कि वो मूर्ति हंसते हुए बोलता है, ये तो बहुत बकवास है, चलो मैं तुमको आंसर थोड़ा सा दे ही देता हूँ, मैं हूँ आर्किटेक्ट और मैंने इस सिस्टम को बनाया था। और यहाँ पर वो जैसा जैसा बोल रहा होता है, जिनको के विंडो के ऊपर भी सेम चीज़ें ही लिखी हुई आ रही थी, जिसको भी वो बोलता है, अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा, तुम सेटिस्फाई हो गए कि मैं ही हूँ जिसने इस सिस्टम को बनाया था। तो बस यहीं पर हमारे इसी एपिसोड की एंड होती है, तो मिलते हैं अब सीधा नेक्स्ट एपिसोड में।